मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बनाते हैं। हेलो एल्केन बनाने का तरीका बहुत सारे हैं। हेलो एल्केन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट आपको सिर्फ मेन ग्रुप पे काम करना है। बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मेन ग्रुप पे काम करना है। कैसे? तो हमारा पहला तरीका है फ्रॉम अल्कोहल। किससे बनाएंगे? फ्रॉम अल्कोहल से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? अल्कोहल मतलब OH ग्रुप। क्या है? अल्कोहल मतलब OH ग्रुप। सिंपल सी बात है, OH ग्रुप को हटाना है और क्लोरीन लगाना है। बस दो ही बातें करनी है इसमें, बस दो ही बातें करनी है। कुछ ज्यादा खास ध्यान रखना है, OH ग्रुप को हटाना है, क्लोरीन को लगाना है, बस। तो अब इसके भी कई तरीके हैं, हम सिर्फ कुछ अच्छे जो बढ़िया तरीके हैं एंजाइटी मेंशन वही तरीके करेंगे बस। जैसे कि फ्रॉम लूकस रिएजेंट। फ्रॉम लूकस रिएजेंट। अब ये देखो, ये तो टेस्टिंग के काम में लाया जाता है, लेकिन फिर इसकी प्रिपरेशन करते हैं। देखो इसका रिएजेंट लिखते हैं। रिएजेंट होता है कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, ZnCl2। बहुत आसान काम है कि मान लो ये तुम्हारी कोई भी R मतलब, देखो R मतलब है समझना, R मतलब कोई भी जनरल कोई भी होता है, एल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, कोई भी एल्केन फैमिली। R मतलब कोई भी एल्केन फैमिली, कोई भी एल्केन फैमिली। एक कार्बन लगा दो बन जाएगा मिथेनॉल, दो लगा दो बन जाएगा इथेनॉल, तीन लगा दो बन जाएगा प्रोपेनॉल। समझ गए बात? अब डाल दो, कुछ खास नहीं है। देखो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे डब्बा केमिस्ट्री एक तरीके से। कौन देखो डब्बा केमिस्ट्री? डब्बा केमिस्ट्री मतलब डब्बे बनाओ, काम करो, खत्म करो। देखो कैसे, बड़ा आसान काम है। एनहाइड्रस ZnCl2, ZnCl2 बहुत आसान काम है। कैसे? ये तुम्हारा अल्कोहल है, देखो डब्बा बनाया हमने, यहाँ से OH और यहाँ से H। ये क्या H2O हो गया, H2O बाहर और Cl इधर। बस यही काम करता है, सिंपल सी बात, बहुत आसान है। लो बन गया RCl और H2O हमारा बन गया, हो गया काम, सिंपल सी बात है। क्या पे क्या था? अल्कोहल, क्या बना दिया? हेलो एल्केन। हमारा मेन मकसद क्या था? हेलो एल्केन बना दिया हमने। अब कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, देखो जैसे कि CH3 CH2, ये क्या दो कार्बन है, दो के लिए क्या इथेनॉल, दो के लिए क्या होगा इथेनॉल। ये हमारा क्या है HCl, लो H2O बाहर, Cl क्या बन गया CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl। अब तुम यहां देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया कि जिस कार्बन से वो अटैच है उस पर सिर्फ दो H2O लगे हुए हैं, तो कौन सी अल्कोहल है? वो प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल है तो कौन सा बना है यहाँ पे? प्राइमरी हेलो एल्केन ही बना है। प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी हेलो एल्केन ही आपका बना है। इसलिए कभी बार पूछ लेते हैं कि ये ZnCl2 का क्या काम है यहाँ पे? ZnCl2 का तो कुछ काम नहीं है। ZnCl2 का सिंपल सी बात है कि जो ये बॉन्ड है ना, OH बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने में हेल्प करता है, ठीक है, ताकि Cl बड़े आराम से अटैक कर सके और OH बॉन्ड बड़े आराम से टूट जाए, ठीक है। इतना काम होता है। क्या इसका काम क्या है? इसका फंक्शन क्या है? टू ब्रेक द OH bond in alcohol, OH bond in alcohol। मेरी बात समझिए, हमने प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी एल्कोहल बनाए। अब मैं आपके पास देखो क्या लेता हूं, ये कौन सी अल्कोहल है? ये कौन सी अल्कोहल है? गिनो, देखो जिस कार्बन से अटैच है उसमें सिर्फ एक H है, तो कौन सी हो गई? सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सी अल्कोहल है हमारी? ये सेकेंडरी अल्कोहल। नाम क्या लिखेंगे इसका? 1 2 3, तो प्रोपेन, प्रोपेन टूऑल, प्रोपेन टूऑल। ओके, सिंपल सी बात है। अपना काम वही करना है, डाल दो HCl, डाल दो HCl। काम क्या है? यहां से OH, देखो इधर ना, जहां से OH निकलेगा, जहां से OH निकलेगा Cl आपका वही कार्बन पे ही अटैच होगा जाकर। तो आपको कोई चेंज नहीं करना है स्ट्रक्चर में, जैसा है वैसे ही बना दो, जैसा है वैसा ही बना दो, और जैसा है वैसे बना दो। CH3 CH, जहां से Cl निकला है वहीं पे आपका, और जहां से OH निकला है Cl आपका उसी कार्बन पे जाकर लग जाएगा, ठीक। और कुछ ज्यादा खास ध्यान नहीं रखना है इसमें। नाम क्या बन जाएगा? 1 2 3, 2 क्लोरोप्रोपेन। सिंपल सी बात है।
अब देखो हमारे पास क्या थी, सेकेंडरी अल्कोहल था, तो हमारा बना भी क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल बना हुआ है। ठीक है बात तो मेरी। एक और देखो, एक और। ओके क्या होगा, H2O बार, परिणाम देख लो कौन सा अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है, क्योंकि जिससे OH है उसके ऊपर एक हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या हो गया, टर्सरी अल्कोहल है ये। नाम लिखवा दो इसका, नाम लिखवा दो। नाम के लिए क्या होगा, नंबरिंग करोगे पहले, नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3, तो क्या हो, 2 पे क्या लग गया, अब दूसरों पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एक तो आपका OH ग्रुप लगा हुआ है और एक आपका CH3 ग्रुप लगा हुआ है। 2 के लिए क्या होगा, पहले क्या ग्रुप का नाम लिखते हैं, तो क्या होगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और कितने कार्बन चेन है, 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल। सिंपल सी बात है, कौन सी है, टर्सरी अल्कोहल है। आपको काम मैंने क्या बताया, जहां से OH निकला है Cl वहीं पे लगेगा जाकर, क्या बन जाएगा, CH3, CH3, और यहाँ पे क्या लग गया, Cl, यहां से आपका क्या हो गया, H2O बाहर हो गया, क्या बन गया, क्या बन गया, सेकंड पे क्या लगा है, वही ध्यान देखो, सेकंड पे लगा मिथाइल, 2 मिथाइल, बट अब 1 2 3, अब यहाँ पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप और एक क्लोरीन ग्रुप, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नंबरिंग लिखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो C पहले आता है कि M पहले आता है, तो 2 क्या है, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, और 2 पे मिथाइल, कितने कार्बन चेन है, 3, तो प्रोपेन। मेरी बात समझ में नहीं आई क्या, क्या था, टर्सरी अल्कोहल बना भी क्या है, टर्सरी हेलो एल्केन ही तो बना है, जिसपे कार्बन देखो, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच है तो उसके भी एक भी H नहीं है, तो क्या है, टर्सरी बना है। मेरी बात समझ गए। तो हमारे पास हमने आपके प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी एल्केन बनाए, सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी एल्केन बनाए, टर्सरी से टर्सरी एल्केन बनाए। पर सवाल ये पूछ लेते हैं एक बार कि मैंने आपके पास यहां मैंने आपको दी प्राइमरी अल्कोहल, यहां मैंने दी आपको सेकेंडरी अल्कोहल, यहां मैंने दी आपको टर्सरी अल्कोहल। अब सब में मैंने डाला, सब में मैंने HCl, इन तीनों में मैंने क्या डाला, HCl ही डाला, और हमारा प्रोडक्ट क्या बना, हमारा प्रोडक्ट क्या बना, OH बाहर निकल गया, जहां पे OH लगा था वहां पे Cl लेके जुड़ गया। तो हमारी सवाल आता है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये हमारी सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये हमारी टर्सरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में फास्ट रिएक्शन कौन करेगा। तो मैं अभी बता देता हूं, बता देता हूं, उसमें हम लोग बाद में मैकेनिज्म पढ़ेंगे, SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। अभी फिलहाल ध्यान रख लेते हैं कि यहां पर टर्सरी मतलब फास्ट करेगा, फिर सेकेंडरी करेगा, और फिर प्राइमरी करेगा। उसका रीजन मैं तो बता देता हूं, मैं इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बाद में बताऊंगा। उसका रीजन सिंपल ये है कि टर्सरी फास्ट इसलिए करेगा बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। मान लो भूल भी जाओ आपकी भाई को समझ में नहीं आ रहा मेरे में क्या लिखूं, तो क्या लिखूंगा, बिकॉज ऑफ इंडक्टिव। ये आपको क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, खाली अभी के लिए आप एक बार यहाँ पूछता है तो मैं 2 नंबर में पूछेगा मैक्स से मैक्स, तो आप लिख दोगे टर्सरी पहले लेट करेगा, सेकेंडरी बाद में करेगा, और प्राइमरी बिल्कुल बाद में करेगा बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। लिख देना कि टर्सरी में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, सेकेंडरी में उससे कम, और प्राइमरी में बिल्कुल कम। इतना सा रीजन लिख दोगे, बाकी मेन रीजन मैं तुम्हें अभी बाद में बताऊंगा। समझ गई बात तो मेरी, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिख दोगे आप। अब हम इस्तेमाल करेंगे किसका इस्तेमाल करेंगे, फास्फोरस हैलाइड का। मतलब बना अल्कोहल से रहे हैं, अल्कोहल से बनाने का सेकंड तरीका है हमारे पास। क्या सेकंड तरीका क्या है, फ्रॉम अरे बोलो ना, फ्रॉम फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड। अच्छा ये बात ध्यान रखना, जो हमने उससे बनाया है, लुकास रिएजेंट से बनाए हैं अभी, उससे सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ही बन सकता है। मतलब लुकास रिएजेंट में हमने डाला है HCl, या तो आप ऐसे डाल सकते हो, या तो आप हद मार के HBr डाल सकते हो। HCl डालो तो बनेगा क्लोरो वाला, और HBr डालो तो बनेगा ब्रोमो वाला। लेकिन अगर आप चाहो तो आपने कोई इसके लिए लो, मैं HF डाल लूं या मैं HI डाल लूं, तो मेरा बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो इन दोनों से
हम लोग हेलो एल्केन क्लोरो वाला बना सकते हैं, ब्रोमो वाला बना सकते हैं, लेकिन फ्लोरो वाला नहीं बना सकते। उसके लिए कंडीशन बदलनी पड़ेगी और ना ही तो आयोडीन वाला बना सकते हैं। ठीक है, लुगास से आप सब दो ही बना सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम किससे बनाने जा रहे हैं? फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड से बनाने जा रहे हैं। वह अपना काम वही है, अल्कोहल लेना है, अल्कोहल ही लेना है। यहाँ तो हमारा अल्कोहल ही लेना है, लेकिन रिएजेंट बदल देंगे। फॉस्फोरस हैलाइड पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखना, फॉस्फोरस हैलाइड कहीं पड़ जाए, फॉस्फोरस हैलाइड कहीं पड़ जाए आपका बनेगा हेलो एल्केन। पर वही सेम दोबारा कंडीशन इसके अंदर भी हम लोग ये तो हम इस्तेमाल करेंगे PCl3 या PCl5। जब PCl3 इस्तेमाल करेंगे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, और जब करेंगे इस्तेमाल PCl5 तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। या आप इस्तेमाल कर सकते हो PBr3 या P5। तो आप PCl3 इस्तेमाल PBr3 इस्तेमाल करते हो या PBr5, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड। ठीक है, मेरी बात समझ गए मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ओके, लेकिन दोबारा वही बात है, इसमें भी आप Pi3 और Pi5 इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं तो आप फ्लोरीन वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, समझ गई बात मेरी? ठीक है, ये भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब आप फ्लोरो और आयोडो इस तरीके से बना नहीं सकते। ठीक है, दाल भी मत देना। ठीक है, अब देखो अल्कोहल ली हमने, अल्कोहल में हमने क्या डाला? PCl3 या PCl5। तो अब ये धारणा, अगर आप PCl3 डालते हो तो थोड़ा वैसे तो बाय प्रोडक्ट का फर्क पड़ता है, कंपाउंड हमारा सेम बनेगा, खाली बस बाय प्रोडक्ट का फर्क पड़ता है और कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छी बात यह है कि आप बाय प्रोडक्ट लिखने से अगर आपको बाई चांस भूल भी जाते हो बाय प्रोडक्ट लिखना तो आप उसको छोड़ सकते हो, आपका मेन प्रोडक्ट जो है आप वो लिख सकते हो। कैसे? डाल दिया फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, देखो क्या हुआ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सिंपल सी बात है, OH बाहर और एक Cl अंदर हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन और जो हमारा बाय प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे वो बनेगा फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड H3PO3, H3PO। खाली तुम चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, बस बैलेंस करने का मतलब क्या है, यहाँ 3 लगा दो, 3 Cl थे तो यहाँ पे क्या लगा दिया तुमने, 3 Cl लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। मीन्स ये अल्कोहल को आप 3 बार लिखो, तीनों OH रिप्लेस हो जाएंगे और तीनों Cl वहां पे लग जाएंगे जाकर, तुम्हारा क्या बन गया, हेलो एल्केन। और तुम्हारा क्या निकल गया, फॉस्फोरिक एसिड बाहर निकल गया। हमें इसका कोई काम था नहीं, अपना मकसद क्या था, हेलो एल्केन बनाना, तो मैं एल्केन बना दिया। समझिए बात मेरी? आप इसकी जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हो, आप मान लो ROH ले लो, यहाँ पे PBr3 डाल दो, PBr क्या बन जाएगा भाई हमारा कंपाउंड सेम क्या बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा R। अब के बाद क्या बन जाएगा, अब ब्रोमो लग जाएगा, सिंपल सी बात है। और बाकी हमारा प्रोडक्ट, हमारा बाय प्रोडक्ट वही बाहर हो जाएगा। मेरी बात समझ गई? मेरी बात समझ गई? बैलेंस कर लो, 3 यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो और 3 यहाँ लगा दो, हो गया बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा कब, जब हमने फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड डाला है, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड डाला है। ठीक है, तब हमारा ये बनेगा। अगर हम फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड डालेंगे, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड डालेंगे तो क्या बनेगा, देखो मान लो हमने ये अल्कोहल ली, हमने अल्कोहल ली, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड मतलब PCl5, PCl5 मतलब क्या बन जाएगा, देखो PCl5 का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे 5 Cl है, एक OH बाहर निकलेगा, एक Cl, तो हमें जो बनाना चाहे वो तो हमने बना दिया, जो हमारा मेन मकसद था उसमें बना दिया। अब बाय प्रोडक्ट बना लो चाहो तो, बाय प्रोडक्ट में क्या बनेगा, देखो जब हम POCl3 और HCl, मेरी बात समझिए, जब आप PCl3 मतलब ट्राइहैलाइड वाला इस्तेमाल करते हो तो हमारा बाय प्रोडक्ट बनता है फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन जब आप PCl5 डालते हो तो हमारा मेन तो बन जाता है और यहाँ बन जाता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। समझ गए, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड पूरा नाम ये है इसका। समझ गए बात को मेरी? बस सिर्फ बाय प्रोडक्ट का अंतर है, बाकी हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, लो तुम इससे बना दो, डाल दो में और डाल दो PBr5, क्या बन जाएगा RBr और क्या बन जाएगा POBr5 और सही बात है POBr3। और तुम्हारा क्या नहीं, हमने 2 तरीके सीख लिए अपने, एक तो लुकास रिएजेंट से बना दिया और एक फॉस्फोरस हैलाइड से बना दिया। तीसरा तरीका है सोडियम हैलाइड का इस्तेमाल करके।
बाय यूजिंग सोडियम हैलाइड। सोडियम हाइड्राइड मतलब NaX। एक्स की जगह यहाँ पे आप या तो Cl इस्तेमाल कर सकते हो या तो आप Br इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ नहीं करना, वही सेम काम है। ले लो अल्कोहल, डाल दो NaX, Na डाल दो, तो देखो ये देखो NaOH बाहर और X। अपने को बनाना क्या था, हेलोल्केन, बना दिया हेलोल्केन हमने। समझ गए बात को मेरी, समझ गए। और हमारा NaOH बाहर हो गया। एग्जांपल देख लो, मान लो तुमने लिया CH3CH2OH अल्कोहल ली, इथेनॉल, डाल दिया इसमें NaCl, NaOH लग जाएगा और Cl, CH3CH2Cl और NaOH बाहर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो बात को। एक और देख लो, ये तो बड़ा सिंपल तरीका था, सिंपल। अन्य कोई भी छोटे बंदा डाल दो, कोई भी नहीं, मतलब Cl और Br वाले डाल सकते हो इसमें भी आप, और आपका वही NaOH बाहर हो जाएगा और हेलोजन अंदर हो जाएगा, हमारा हेलोजन हेलोल्केन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट तरीका, बाय यूजिंग डायरेक्ट क्लोरीन इस्तेमाल कर दो, ब्रोमीन इस्तेमाल कर दो, ठीक है। तो Cr2 इस्तेमाल कर दो, Cl2 इस्तेमाल कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये लो अल्कोहल, ले लो अपनी अल्कोहल हमारी, डाल दो Cl2 या Br2, हमारा क्या बन जाएगा, वही OH बाहर हो जाएगा और Cl या अगर या तो Cl, देखो अगर Cl डालोगे तो OH निकल के Cl ले जाएगा, अगर Br डालोगे तो OH निकल के Br ले जाएगा। क्या बन जाएगा, R Cl, अगर Cl डाला Cl2 डाला है अगर तो बनेगा Cl, और ब्रोमीन डालोगे तो बनेगा ब्रोमीन। मेरी बात समझिए, सिंपल तरीका है। चार तरीके देख लिए हमने। अब ना पांचवा तरीका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीका है, बाय यूजिंग SOCl2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाय यूजिंग SOCl2, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो कैसे, देखो हमारे यहाँ पे कोई भी अल्कोहल लो, आप कोई भी अल्कोहल लो, डाल दो SOCl2, ये तरीका सबसे बेस्ट माना जाता है। क्या होगा, देखो कुछ नहीं होगा, वही सेम बात हो गई, OH बाहर Cl अंदर, ठीक। वो अब देखो बनेगा क्या, यहां से O के संग यहाँ पे SO है, एक O और एक SO, क्या बन जाएगा SO2, एक H और एक Cl यहाँ का बचेगा, तो क्या बन जाएगा HCl। अब मैं देखो यहाँ पे एक चीज लिखा है, तुमको एरो लगा के, मेरी बात समझी। मतलब ये तरीका बेस्ट तरीका इसलिए माना जाता है क्योंकि जो इसमें तुम्हारा बाय प्रोडक्ट निकल रहा है ना, वो गैस फॉर्म में निकल रहा है। किस फॉर्म में निकल रहा है, गैस फॉर्म में, तो आपको सेपरेशन करने की झंझट नहीं बचेगी। पहले चार तरीके हमने देखे हैं, उसमें बाय प्रोडक्ट उसके अंदर ही है, मतलब जो तुम्हारा मेन प्रोडक्ट हेलोल्केन बना हुआ है, उस हेलोल्केन के संग ही तुम्हारा बाय प्रोडक्ट है। मेरी बात समझ रहे हो बात की, तो तुमको बाय प्रोडक्ट हटाना पड़ेगा, तभी तुमको अलग सेपरेट कर पाओगे, तभी तो भेज पाओगे उसको। तो हटाने में क्या खर्चा आएगा, दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी केमिकल वेस्ट होगा हमारा, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट SOCl2 डाला, SOCl2 डाला, तो क्या होगा, SO2 गैस निकलेगी और HCl गैस निकलेगी, और गैस की प्रॉपर्टी क्या है, उड़ जाना, तो हमारा सिर्फ क्या बच जाएगा, हेलोजन। तो हमें सेपरेशन करने की जरूरत है नहीं, इतनी ऐसा नहीं कि प्रॉपर तरीके से बिल्कुल क्लियर होगा, ऐसा नहीं है, पर इतनी झंझट वाला काम नहीं, थोड़ा सा काम और करेंगे और हमारा हेलोल्केन बन जाएगा। मेरी बात बन गई, समझ गए बात को मेरी। ओके, देखो एग्जांपल देखो, मैंने दिया है CH3CH2OH, डाल दिया Cl2, क्या होगा, सेम काम वही होगा, OH बाहर हो जाएगा, Cl अंदर। हमारा मेन प्रोडक्ट यही था, अपने को बनाना था, हमारा मेन मकसद तो यही था, और अपना जो बाय प्रोडक्ट है SO2 और HCl, वो बढ़िया गैस फॉर्म में उड़ जाएगा, तो अपने को सेपरेशन करने की जरूरत है। समझ बात। अब देखते हैं सेकंड तरीका है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन क्या होता है, बहुत सिंपल बात है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अभी भी बताएं। हाइड्रोकार्बन हमारे क्या होते हैं, एल्कीन, अल्काइन, यही तो है हाइड्रोकार्बन। और भी होते हैं, मेन हमारे लिए ये है, एल्कीन और अल्काइन,
सिंपल सी बात है। ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, हाइड्रोकार्बन। इनसे हमें क्या बनाना है, हेलो एल्कीन बना देंगे, क्या दिक्कत है। तो पहले किसका इस्तेमाल करेंगे, पहले इस्तेमाल करेंगे अपन लोग एल्कीन का। किसका इस्तेमाल करेंगे पहले, फ्रॉम एल्कीन। किससे बनाएंगे, फ्रॉम एल्कीन से बनाएंगे, फ्रॉम एल्केन से बनाएंगे। कैसे देखो, बहुत बढ़िया, हम पहले कर चुके हैं। इसका नाम है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत आसान तरीका है, तो मैंने पहले 10 में पढ़ा था, 11 में पढ़ा, बहुत बार पढ़ा हमने इसको। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड बड़ा आसान है। देखो क्या सब्स्टिट्यूट माने क्या होता है, सब्स्टिट्यूट माने क्या होता है, एक बंदे को निकालो दूसरा लगा दो। एग्जाम्पल देखो, CH4 लिया मैंने, CH4 लिया, डाल दिया इसमें मैंने क्या, Cl2 डाल दिया। Cl2 क्या बन जाएगा देखो हमारा, यहाँ पे 4 H है, यहाँ पे हमने क्या डाला Cl2, तो एक H बाहर एक Cl, क्या बन जाएगा देखो CH3, एक H बाहर हो गया, एक Cl अंदर आ गया, तो क्या बन गया CH3 Cl, और यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, HCl फॉर्म में बाहर। ये रिएक्शन हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, H, ये सनलाइट का सिंबल होता है, ये सनलाइट का सिंबल होता है। हमेशा ये रिएक्शन किसमें होती है, सनलाइट की फॉर्म। मेरी बात समझिए, बहुत आसान तरीका हमारा ये, बहुत आसान तरीका है। अब यहाँ पे ऐसे खत्म नहीं होती है, जब तक कि सारे H टर्मिनेट नहीं हो जाते, जब तक सारे H हट नहीं जाते, तब तक ये रिएक्शन लगातार होती रहती है। मान लो तुमने ये लिया, देखो CH3Cl लिया, दोबारा से Cl2 दोबारा डालोगे, दोबारा Cl डालो, अब क्या होगा, दोबारा क्या होगा, कंडीशन सेम रहेगी। वही देखो यहाँ पे 3 H है, एक Cl ले रहा, अब की बार एक H यहाँ से और एक Cl यहाँ से, तो एक Cl और जुड़ गया, एक Cl क्या बन गया देखो, एक H हटाए तो क्या बन गया CH2, और कितने Cl लगे यहाँ पर, यहाँ पे एक Cl था, एक Cl और आ गया, तो क्या बन गया CH2, और दोबारा अगेन वही तुम्हारा क्या बार हो गया, Cl तुम्हारा अगेन बार हो गया। दोबारा उठाओ इसको, जब तक सारे H हट नहीं जाते रिएक्शन आप लगातार करते रहोगे। CH2 Cl2 दोबारा डाल दो Cl2, क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पे कितने H, 2 H हैं, एक HCl बाहर और एक Cl दोबारा अंदर आ गया। अब की बार क्या बन गया CHCl3, और ये जो तुम्हारा बना है, ये Cl जो बना है, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म। IUPAC नेम की बात करूं तो मैं, बहुत आसान नेम है IUPAC नेम। ये हो गया तुम्हारा क्लोरोमीथेन, ये हो गया 2 Cl लगे हैं तो डाइक्लोरोमीथेन, ये तुम्हारा क्या हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन। लेकिन इसका कॉमन नाम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। जो सुनाए तो आधे बेहोश हो जाता है। ठीक है, अभी जगह खत्म नहीं हुई है, दोबारा उठाओगे इसको, दोबारा उठाओगे इसको, देखो तो क्या बने CH3 ले लिया, डाल दिया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगेन वही एक HCl पूरा बार और एक Cl, तो तुम्हारा सारे के सारे देखो H टर्मिनेट हो गए, सब H निकल गए। जब तक कि सारे H निकल नहीं जाते रिएक्शन लगातार होती रहती तो तुम्हारा टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक, मीथेन क्यों, क्योंकि एक कार्बन लगा हुआ है, एक कार्बन लिखा हुआ है टेट्राक्लोरोमीथेन। मेरी बात समझिए। अब यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ रहा है लगातार, तो इसको हम लोग दिस इज आल्सो कॉल्ड क्लोरीनेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्लोरीनेशन। क्या बोलेंगे इसको, क्लोरीनेशन। ओके, अगर मान लो ब्रोमीन जुड़ता, इन केस ऑफ ब्रोमिनिन, तो हमारा होता ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन। ठीक है, इनमें कई सारी डीप वाली बातें हैं। अगर आप फ्लोरीन करने जाओगे, मतलब अगर आपने वाले फ्लोरीन ऐड करने की कोशिश करी, तो फ्लोरीन ऐड करने जाओ तो वो एक्सप्लोड कर देगी रिएक्शन, वो रिएक्शन एक्सप्लोड हो जाएगी, तो मतलब फट सकती है, उसमें थोड़ा सा विस्फोट हो सकता है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है, फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है, समझ गए। और अगर आप आयोडीन डालोगे इसके अंदर, तो आयोडीन एक स्टेप के बाद रिवर्स हो जाएगी। मतलब अगर आपने आयोडीन डाला, देखो आपने आयोडीन डाला, तो आयोडीन में क्या हो जाएगा, आयोडीन में आपके पास ऐसा बन जाएगा, देखो क्लोरीन तो जाएगी बड़े आराम से, ब्रोमीन से बड़े आराम से। लेकिन फ्लोरीन, अगर आप फ्लोरीन से करने जाओगे, अगर इसमें आप F2 ऐड करवाओगे, तो वो एक्सप्लोड होती है रिएक्शन में तुम्हारी। अगर तुमने बढ़िया सावधानी नहीं बरती तो रिएक्शन वो एक्सप्लोड हो सकती है, बिकॉज ऑफ, क्यों हो सकती है, क्योंकि उसका बहुत, क्योंकि फ्लोरीन बहुत हाई रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बिकॉज ऑफ
हाई रिएक्टिविटी। मेरी बात समझ गए, मेरी बात समझ गए। लेकिन अगर आप आयोडीन करवाने जाओगे, आयोडीन करवाने जाओगे, मान लो आपने लिया CH4 डाल दिया इसमें आयोडीन और आपने इसको डाल दिया सनलाइट, तो क्या हो जाएगा? देखो CH3I और HI ये बना है, लेकिन दोबारा क्या हो गई? रिवर्सिबल हो गई। मतलब इसके आगे अगर प्रोडक्ट करवाने भी जाओगे तो डट नहीं पाएगा, ये रुक ही नहीं पाएगा वहां पे, तुरंत दोबारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आयोडीन एक स्टेप के बाद फर्दर आगे नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ आयोडीन। ठीक, मेरी बात समझ लीजिए। अब हमने देखा एल्केन से बना दिया, हमने एल्केन से बना दिया, अब बनाएंगे एल्कीन से। अब बनाएंगे एल्कीन से। तो एल्कीन में देखो थोड़ा सा मजेदार तरीका हम पढ़ चुके हैं एल्कीन बनाने का तरीका। एल्कीन में सिंपल, एल्कीन के दो तरीके हैं हम लोग, एल्कीन के दो तरीके हैं। पहला तरीका है डायरेक्ट एडिशन। डायरेक्ट एडिशन किसका? किसका? नहीं, एल्कीन पे डायरेक्ट ऐड करवा दो, डायरेक्ट ऐड करवा दो HCl का या HBr का। हाइड्रो हेलोजेनेशन क्या बोलते हैं इसको? इस चीज का बोलते हैं, एक और नाम क्या है इसका? हाइड्रो हेलोजेनेशन। हाइड्रो हेलोजेनेशन क्यों बोल रहा हूं हेलोजेनेशन? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या, एक तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और एक तो हमारा क्या ऐड हो रहा है? हेलोजन। हाँ वही क्लोरो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बात मेरी। इसे एक नाम क्या रखा गया? हाइड्रो हेलोजेनेशन। हाइड्रो माने हाइड्रोजन, हेलो माने हेलोजन और ये मतलब ऐड होना। हाइड्रोजन हेलोजन का ऐड होना इज कॉल्ड हाइड्रो हेलोजेनेशन। और किस पे ऐड हो रहा है? एल्कीन पे ऐड हो रहा है। समझ गई बात को मेरी? समझ गए? देखो बड़ा आसान है। मान लो मेरे पास ये है CH2 डाल दिया इसमें HCl, डाल दिया इसमें HCl। ठीक है, अब HCl में ये वाला पॉजिटिव पार्ट है, ये वाला नेगेटिव पार्ट है, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ऐड करवाओगे एल्कीन पे डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा और ये H यहाँ आ जाएगा और ये Cl यहाँ आ जाएगा। डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्या बन गया? यहाँ पे कितने हैं? 2 H थे, एक H आया, क्या बन गया? CH3। डबल बॉन्ड लेकर सिंगल बॉन्ड लग गया CH2 और Cl यहाँ लग गया जाकर, तो क्या बन जाएगा? बन गया हेलोजन। क्या बन गया? क्लोरो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सिमेट्री थी। अगर आप Cl यहाँ भी लगा दो, अगर आप Cl यहाँ भी लगा दो और H यहाँ लगा दो, तभी दो सेम बनेगा। तो मैंने लिखा देता हूँ, ये CH2 HCl, ये H यहाँ लगा दो मान लो और ये Cl यहाँ लगा दो, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? CH2, ये Cl यहाँ पे आया है तो ये Cl यहाँ लग जाएगा, डबल बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 H हैं, एक H यहाँ लग गया, क्या बन गया? CH। ये इथेन क्या है? क्लोरो इथेन। भाई नंबरिंग आप यहाँ से कर लोगे 1 2, तो ये क्या है? क्लोरो इथेन। मेरी बात समझी? तो जब सिमेट्री एल्कीन है ना, सिमेट्री एल्कीन है, सिमेट्री मतलब दोनों तरफ बराबर बराबर H लगे पड़े हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्री एल्कीन फैमिली से हमारा हेलो एल्केन बन रहा है ना, ठीक है? तो यहाँ तो हमारी सिमेट्री है, दोनों सेम डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। मेरी बात समझे? तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन कर दूं, क्या कर दूं? अनसिमेट्रिक का मैं बताता हूँ क्या। अब हम बात करते हैं आपके, देखो कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो तो हम कैसे मतलब क्या एडिशन करवाएंगे उसको। देखो इन केस ऑफ अगर अनसिमेट्रिकल एडिशन आती है हमारे पास, अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर हमारे पास आती है तो उससे क्या होगा? देखो ये हमारी क्या है, देखो कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन मान लेते हैं, जैसे कि मान लो ये है हमारे पास CH3 CH2 और ये हमारे पास, ठीक। अब हमें इसमें क्या करवाना है? आपका वही हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करवाना है। इन दोनों में कोई भी ऐड करवाना है। आपको जो पता ही है कि HCl में और HBr में इन दोनों पे ऐड करवाना है अपने को। तो H पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, इसमें H पॉजिटिव होता है और Br आपका नेगेटिव होता है। तो अब मेरा बताने का मतलब ये है कि अभी क्या तुम्हारे देखो नाम, देखो प्रोपीन, क्या नाम है इसका? प्रोपीन।
तो इसमें देखो इस सी के पास एक एच है और इस सी के पास दो एच है, हमें एडिशन डबल बॉन्ड पे करवाना है, ध्यान रखना हमें डबल बॉन्ड पे एडिशन करवाना है। तो आपको वो सी दो सी पकड़नी है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक। अब देखो इसमें दो रूल, मतलब रूल है, एक रूल ये कहता है मार्कोवनी का रूल लगेगा, एक मार्कोवनी का रूल ये कहता है कि अगर इसमें एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड डाल रखा है, एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड, क्या बोल रहा हूं मैं, एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड एक कंपाउंड होता है जिसको हम डालते हैं इसमें, तो अगर आपने परऑक्साइड एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड डाल रखा है तो अकॉर्डिंग टू ये कहता है मार्कोवनिकॉफ रूल। कौन कहता है, मार्कोवनिकॉफ रूल, ठीक है। वो ये कहता है कि जैसे ही आपने किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर आपने हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करवाया है तो पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ओके, मतलब क्या बन जाएगा, हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड ऐड हो गया है तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्या लग चुका है आपका, Cl लग चुका है, यहाँ का Cl यहाँ लग गया और H आपका यहाँ लग गया। मेरी बात समझ गए, यहाँ का मेरी बात समझ गए। ये आपका जो बना है तो नाम क्या रखो, देखो नाम दो 1 2 3, तो 2 क्लोरो प्रोपेन। मेरी बात समझ गए तुम लोग। तो हमारे पास समझ के मार्कोवनी का रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट आपका उस वाले कार्बन पे जाएगा, उस वाले कार्बन पे जाएगा जिस पर विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और पॉजिटिव पार्ट आपका उस वाले कार्बन पर जाएगा जिसके पास which have more number of hydrogen atom, ठीक है। देखो मार्कोवनिकॉफ रूल का उल्टा एक होता है हमारा, ये तो हमारा मार्कोवनिकॉफ रूल हो गया, इसका उल्टा होता है बिल्कुल, एंटी मार्कोवनिकॉफ। एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल क्या है, देखो एंटी मार्कोवनिकॉफ कह लो, एंटी मार्कोवनिकॉफ कह लो या खैरास इफेक्ट कह लो, एक ही बात है, खैरास इफेक्ट, या इसका एक और नाम रखते हैं हम लोग परऑक्साइड इफेक्ट, किसी भी नाम से आपके पास पेपर में पूछ सकते हैं और आएगा कन्फर्म है, ठीक, परऑक्साइड इफेक्ट। अब इसमें देखो क्या करते हैं, कुछ नहीं कहता, सिर्फ उल्टा रूल हो जाएगा, नाम से मार्कोवनिकॉफ का उल्टा क्या, एंटी मार्कोवनिकॉफ, उसमें क्या हो जाएगा, ये देखो मान लो ये डाला मैंने सेम, बट मैंने यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे एब्सेंस है तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्रेजेंस कर देता हूँ, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो उससे हमारे को क्या होगा, देखो जैसे प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड करूंगा तो पॉजिटिव पार्ट इस बार उल्टा हो जाएगा रूल, मतलब मार्कोवनिकॉफ में पॉजिटिव पार्ट कहाँ जा रहा है, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो एंटी मार्कोवनिकॉफ पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। समझ गई बात को मेरी। तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ पे एक और H आ गया, दो एक H पहले से था, एक और आ गया, तो क्या हो गया CH2, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड, CH2 था हमारे पास, एक Cl के पास आ गया, तो हमारे पास क्या बन गया, तो हमारे पास क्या बन गया, देखो 1 2 3, तो 1 क्लोरो प्रोपेन। कोई डाउट है, इसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल, बिल्कुल मतलब मार्कोवनिकॉफ का उल्टा। समझ गई बात को मेरी, आप चावल बना सकते हो, इसमें कह सकते हो नेगेटिव पार्ट अब उस कार्बन पे जाएगा, उस काले कार्बन पे जाएगा, कार्बन which have more number of hydrogen atom, ठीक है, और आपका पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा which have, उस कार्बन पे जाएगा which have less number of hydrogen atom। मेरी बात समझ गए, ये है आपके पास, इसके बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, उसको आप ट्राई कीजिए। तो आप लोग ट्राई कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो आपने देखो ट्राई करा होगा मेरे ख्याल से, बहुत आसान काम होगा। आपको मैंने आपको बताया आपको एडिशन करवाना है, तो आपको और किसी चीज से मतलब ही नहीं है, आपको डबल बॉन्ड पे जाना है सीधा सीधा। एक डबल बॉन्ड मेरा ये रही सी और एक डबल बॉन्ड मेरा ये रहा। अब चेक कर लो इसके ऊपर कितने एच है, देखो यहाँ पे एक बॉन्ड है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे सी लगा होगा, इसके संग यहाँ पे एक या सी लगा होगा, इसका मतलब इसके बाद इस सी के पास एक भी एच नहीं है,
इसी पे चेक करो, यहाँ एक एच मेंशन कर रखा है मैंने और यहाँ पर एक सी है, इसका मतलब क्या है, इसी के पास एक एच है, तो क्या है एंटी मार्को अपने को वो क्या कहता है, एंटी मार्को अपने को क्या कहेगा कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो इसके पास कितना, एक है, इसके पास एक भी नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव पार्ट आपका यहाँ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो आपका ये कंपाउंड चला गया, मतलब एच आपका यहाँ आ जाएगा। तो क्या बनेगा देखो, बहुत सिंपल, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया आपका, कौन देखो एच यहाँ पे आया है तो यहाँ पे एच लगा दो आप एक, और ये आपके पास सिंगल डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया, ये राशि, ये रहा मेरा एक एच इसके पास, ये रहा एक बॉन्डिंग और मेरा एक बी आ रहा है मेरा यहाँ पे, ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। इसमें देखो, इसमें आपने क्या किया होगा, आपने देखो ये सी पकड़ी, एक ये राशि और एक ये राशि, ये तो है। अब इसमें क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, मार्कोवनी कोएफिशिएंट, मार्कोवनी कोएफिशिएंट आप पहले सी चेक करो, पहले एच चेक करो, देखो इन दो सी पे एच चेक करते हैं, इसके लिए एक बॉन्डिंग ये रही, एक बॉन्डिंग ये रही, एक बॉन्डिंग ये रही, तो इसके पास मतलब कितने एच होने चाहिए, एक एच होना चाहिए क्योंकि एक बॉन्डिंग इनकम्प्लीट है इसकी, तो एक एच मैंने यहाँ लगा दिया इसका, ताकि मेजर कर लो ताकि आसान हो जाए। अब इसमें चेक करो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और ये आपका चार बॉन्ड, तो मार्कोवनी कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट आपका वहां जाएगा जहां पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो हमारे सी पे चलाएगा वो, और पॉजिटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आ जाएगा। बस आपको काम क्या करना है, डबल बॉन्ड पे एडिशन करवाना है, बॉन्ड तोड़ दो और अपना काम करो, बड़ा आसान काम है। देखो यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे मेरा क्या आ गया, ये रहा मेरा Cl, यहाँ पे मेरा क्या आ गया, मेरा एक एच पहले से था, एक और एच मेरा आ गया, बस डबल बॉन्ड के सी को पकड़ो, डबल बॉन्ड के सी को पकड़ो और देख लो कहाँ पे मुझे क्या एडिशन करवाना है। ठीक, यहाँ देख लो, यहाँ पे ये रहा, देखो यहाँ पे ये सी, यहाँ पे ये एक सी, यहाँ पे हर, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, मतलब एंटी मार्कोवनी का रूल, एंटी मार्कोवनी का, अब पहले वो चेक कर लो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ पे दो बॉन्ड हो रखे हैं, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा, इसके ऊपर चेक करो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, मतलब इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसकी बॉन्डिंग पूरी है, तो ये रहा तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट, ये रहा तुम्हारा नेगेटिव पार्ट। कौन सा है, एंटी मार्कोवनी को नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पर कम हाइड्रोजन है। समझ गए, कितना आ गया, क्या बन जाएगा, देखो डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, बी आर आपका यहाँ आ गया, बी आर आप यहाँ लगा दो ऐसे, और एच आपका यहाँ आ गया, एच आप यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत। ठीक, इसमें देख लो, पकड़ो ये देखो, ये तुम्हारी सी, ये तुम्हारी सी, एब्सेंस ऑफ परफेक्ट मतलब मार्कोवनी कोएफिशिएंट। अब चेक कर लो, इसमें इसमें कितने सी, कितने एच है, एक बॉन्डिंग, दो बॉन्डिंग, दो तीन चार, इसका मतलब इसमें कोई एच नहीं है। इसमें देखो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, एक एच, ये रहा इसका एक एच, मैसेज कर लिया करो, ठीक है। ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, क्या है, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, एब्सेंस में क्या होगा, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट वहां पे जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, बस यही बात करनी है, और क्या है, तो कुछ सही नहीं। ये सी यहाँ आ गया, लो दो एच, ये एच यहाँ गया, कोई दिक्कत। ये हमारे आप एंटी मार्कोवनी को, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, हेलोजन ऐड करवा रहा हूँ, किसका ऐड करवा रहा हूँ, सेकंड पार्ट में मैं आप किसका ऐड करवा रहा हूँ, एडिशन ऑफ हेलोजन। मैं एल्कीन से बनवा रहा हूँ, एल्कीन से बनवाने पे मैंने पहले करवाया हाइड्रोजन हैलाइड का ऐड, अब करवाऊंगा एडिशन ऑफ डायरेक्ट हेलोजन। हेलोजन कौन सा मेरा, कोई सा भी ले लो आप, देखो ये तो डायरेक्ट Cl2 ले लो, या तो आप डायरेक्ट Br2 ले लो। अब बड़ा आसान काम है, देखो क्या होगा, देखो ये हमारे पास इसमें कुछ खास नहीं लगेगा रूल, ये हमारे पास ला दिया हमने, Cl2 डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो सिंपल सी बात है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक Cl इसके ऊपर आ जाएगा, एक Cl इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा हमारा, ये क्या बन जाएगा, ये लो। ठीक, यहाँ आपको कौन सा बन गया, ये देखो मैंने आपको बताया था, जब एडिशन पे हो तो क्या बोलते हैं उसको, विसिनल हेलोल्कीन। तो जब आपको विसिनल हेलोल्कीन बनाना हो तो डायरेक्ट ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, क्या होगा, क्या नाम बनेगा, 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। मेरी बात समझ गए, डायरेक्ट एडिशन होगा, दोनों के दोनों Cl ऐड हो जाएंगे आकर, Br2 ऐड वालों क्या दिक्कत है, ये लो मान लो सिमेट्रिक एल्कीन में तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे, तो खैर क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, तो एक Br आपका यहाँ आ जाएगा, एक Br आपका यहाँ आ जाएगा, लो बना दो, डबल बॉन्ड टूट के एक Br यहाँ आ गया आपका और एक Br यहाँ आ गया आपका, ये क्या हो जाएगा, नाम गिनो 1 2 3, तो 1,2 डायब्रोमो, 1,2 डायब्रोमो प्रोपेन। मेरी बात समझिए तुम।
मेरी बात समझ गए। अभी थोड़ा सा एक बात मैं आपको बता सकता हूँ, बस खाली ध्यान रखना उस चीज के बारे में। देखो क्या होता है, अगर आपने प्रेजेंस देखो CCl4 की रखी हुई है, अगर आपने प्रेजेंस CCl4 की रखी हुई है तो ये डायरेक्ट एडिशन हो गया। लेकिन अगर आपने प्रेजेंस चेंज कर दी, अगर आपने प्रेजेंस, जैसे मैंने बोला, मैंने क्या बोला आपको, ये बोला जैसे कि ये लो डाल दिया Br2 और प्रेजेंस रख दी 773 केल्विन टेम्परेचर, तो अब पता क्या होगा, अब डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा, अब डायरेक्ट एडिशन इसके ऊपर नहीं होगा, अब आपका होगा एलाइलिक हेलोजनेशन। मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका ये वाला कार्बन देखो, इस वाले कार्बन के बाद यहाँ पे का डबल बॉन्ड है, तो मैंने कहा ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, एलाइलिक कार्बन हो गया। कैसे, तो अब मैंने बोला यहाँ पे कितने एच हैं, देखो आपके पास 3 एच हैं, एक एच से यहाँ लगा दो, एक एच से यहाँ लगा दो, एक एच से यहाँ लगा दो, तो 773 केल्विन टेम्परेचर होने की वजह से ये Br2 अब यहाँ एडिशन ना करवाएगा, डायरेक्ट क्या करवाएगा, यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। कैसे, ये एक Br आएगा, एक HBr से बाहर निकल जाएगा, एक Br बचेगा वो यहाँ पे लग जाएगा। देखो कैसे मतलब बताया मैं, ये रहा मेरा प्रोडक्ट लग गया, देखो ये रहा मेरा Br लग गया यहाँ पे। मतलब कि क्या हुआ, मतलब कि क्या हुआ कि यहाँ से एक H एक Br के संग HBr फॉर्म में बाहर हो गया, HBr फॉर्म में बाहर हो गया, और एक H लग गया। इसको हमने क्या बोला था, सब्स्टिट्यूशन। क्या बोला था इसको हमने, सब्स्टिट्यूशन। और हमका बनाया देखो क्या है, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगाया उसका नेक्स्ट कार्बन किस पे अटैच है, डबल बॉन्ड से, तो इसको हम क्या बोलते थे, एलाइलिक। तो इसीलिए इसको, इसका एक और नाम है एलाइलिक हेलोजनेशन बोलते हैं इसको, ये इज कॉल्ड एलाइलिक हेलोजिनेशन, एलाइलिक हेलोजिनेशन। ठीक है, मेरी बात समझ गए, ओके मेरी बात समझ गए आप लोग। और इसमें आप ध्यान रखना कि जब आपका डायरेक्ट एडिशन करवाने वाले हो, आप डायरेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 जब एडिशन करवा रहे हो, तो देखो एक Br2 मॉलिक्यूल है, एक Br2 मॉलिक्यूल एक मोल और डबल बॉन्ड को ही तोड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 Br डालूं तो यहाँ पे मान लो अगर 2 डबल बॉन्ड होते तो एक Br2 एक डबल बॉन्ड को तोड़ देता, एक Br2 दूसरे डबल बॉन्ड को तोड़ देता। तो ये रिएक्शन एक तरीके से चेक करने में काम आती है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। जैसे मैंने बोल दिया, मैंने 5 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने 5 Br2 मॉलिक्यूल डाले और 5 Br2 मॉलिक्यूल मेरे सारे यूज हो गए। इसका मतलब क्या है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 5 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है मेरी बात समझ गए। तो इसीलिए ये जो एडिशन रिएक्शन है ये चेक करने में काम आती है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट द डबल बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेरी बात समझ गए तुम लोग, इसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं क्या, बेयर टेस्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेरी बात समझ गए आप लोग, ठीक। देखो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, हमने एल्केन से बनाया, उसमें हमने मार्कोवनिक ऑब्रूल सीखा और डायरेक्ट एडिशन सीखा। अब हम बनाने जाते हैं कुछ ऐसे रिएक्शन। देखो अब तक हमने जितने भी रिएक्शन करेंगे ना, उन सब में फ्लोरीन और आयोडीन कंपाउंड बड़े आसानी से नहीं बन सकते हैं। तो उसको करने के लिए हमारे पास कुछ नई रिएक्शंस आई, और उन कुछ नेम रिएक्शंस एक्चुअली वो, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फ्लोरीन वाले और आयोडीन वाले कंपाउंड बनाएंगे। तो देखो इसमें हमारे पास 4 टाइप की रिएक्शन बनेगी। अगर फिल्कस्टीन रिएक्शन, कौन सी बनेगी, फिल्कनस्टीन रिएक्शन क्या बेसिकली होती है, किसके लिए है ये आपका आयोडो एल्कीन बनाने के लिए होती है। नॉर्मली आयोडो एल्कीन नहीं बनता, जैसे मैंने अपनी रिएक्शन में पढ़ी हैं, उन रिएक्शंस में हमारा आयोडीन वाला कंपाउंड बहुत कम बनता है, और बनेगा तो फिर अच्छा नहीं बनेगा हमारा उसका, ठीक है, वो रिएक्शन अच्छे से प्रोसीड नहीं हो पाएगी। तो फिल्कस्टीन ने ये बोला कि आप कोई भी पहले सिंपल बड़े आराम से क्लोरीन या ब्रोमीन वाला कंपाउंड बना लो, और फिर आप उसको एक्सचेंज कर दो, इसलिए इसका एक और नाम क्या पड़ा है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या नाम इसका है, हेलोजन एक्सचेंज, की मतलब हेलोजन एक्सचेंज कर दो, आप हेलोजन एक्सचेंज कर दो। किससे एक्सचेंज कर दो, आयोडीन से। आप Br ले लो या Cl ले लो, आपने कोई नाम बना दिया। ये तो बड़ा आसान बनाना है, क्लोरो एल्केन बनाना आसान है, या ब्रोमो एल्केन बनाना आसान है। इसमें आप डाल दो क्या, नाई मतलब सोडियम आयोडाइड, याद रखो नाम से याद, नाई रिएक्शन। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, थोड़ा रिफ्लेक्सिंग करते हैं यहाँ पे हम लोग,
ठीक है, बताएंगे आपको बाद में क्या होता है। ठीक है, डाल दो, इसमें कुछ नहीं होगा। ये देखो NaCl बाहर और आयोडीन लग गया, तो मेरा क्या बन गया, आयोडो एल्केन। क्या बन गया मेरा, ये आयोडो एल्केन। तो हुआ क्या बेसिकली, आयोडीन ने क्लोरीन को एक्सचेंज कर दिया, नॉर्मली आयोडीन जल्दी नहीं बनता है, तो हमने बढ़िया काम किया। हमने क्या किया, पहले वो लिया क्या, हेलो एल्केन बनाया, उस हेलो एल्केन में हमने डाल दिया नाई मतलब सोडियम आयोडाइड, उससे NaCl बाहर हो गया, आयोडीन बड़े आराम से लग गया, तो रिएक्शन बढ़िया होगी बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, डाल दो, आप इसमें डाल दो NaI, सेम NaBr बाहर हो जाएगा और आयोडीन, ये आपका एसीटोन और ये आपका रिफ्लेक्स। ओके, ये लो आपके पास आयोडीन तैयार हो गया। मेरी बात समझ गए, ठीक, बहुत आसान रिएक्शन है। एक आधी मैं आपको देता हूँ, आप कर लो उसको, सिंपल सी बात। H2Br लिया मैंने, डाल दो इसमें NaI, बताओ क्या बनेगा, ये बना दो, आप बना दो। ये लो यहाँ देता हूँ मैं क्या आपको, ये लो डाल दो, बना दो, क्या बनेगा, ठीक, अब बना लो उसको। ओके, तो फ्रेंड्स हमने देखा क्या कि हमने क्लोरीन बना दिया, ब्रोमीन बना दिया और आयोडीन वाले कंपाउंड भी फ्लिकस्टीन से बन गए। तो हमारे नेक्स्ट टाइप के हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, उसको हम बोलते हैं क्या, स्वाट रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्वाट रिएक्शन ही क्यों बोलते हैं, देखो क्योंकि स्वाट रिएक्शन बड़ी अच्छी रिएक्शन है। इससे आपके फ्लोरीन वाले कंपाउंड बड़े आराम से आप बना सकते हो। कहीं पर भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी फ्लोरीन वाला कंपाउंड अगर आपको बनाना पड़ जाए, तो आप आंख बंद करके स्वाट रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, स्वाट रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। स्वाट रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे हैं। मैं आप मेनली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग AgF मतलब सिल्वर फ्लोराइड और HgF2 मतलब मरकरी फ्लोराइड, आप चाहो तो बिस्मुथ फ्लोराइड भी ले सकते हो, बिस्मुथ फ्लोराइड भी इस्तेमाल कर सकते हो, और भी होते हैं एंटीमनी फ्लोराइड वगैरह भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरी बात समझ गए, ओके। अब देखो बड़ा आसान काम, वही आप कोई भी बना दो, ब्रोमीन ले लो या कोई भी आप क्लोरीन ले लो, मतलब कोई भी आप हेलो एल्केन बना लो या कोई भी आप ब्रोमो एल्केन बना लो, उसमें डाल दो AG, इनमें कोई भी उठा डाल दो, AgF डाल दोगे, वही देखो AgBr बाहर हो जाएगा, आपका F अंदर आ जाएगा, तो बड़े आराम से फ्लोरीन वाला कंपाउंड बन जाएगा। और उन रिएक्शन से जो हमने पहले रिएक्शन पढ़ी हैं, उनसे हमारा फ्लोरीन वाला कंपाउंड नहीं बन पाता है। इस वाले रिएक्शन से फ्लोरीन कंपाउंड बड़े आराम से बन जाता है। डाल दो GF डाल दो, बैलेंस करनी पड़ेगी बस खाली, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंस करने की क्या जरूरत है, ठीक है। डायरेक्ट HCl बाहर हो गया आपका, RF अंदर आ गया, चाहो तो बैलेंस कर लो, ठीक है। बैलेंस करने की कुछ जरूरत पड़ती है नहीं। रिवासन में दोनों में से कोई भी कंपाउंड डाल सकते हो आप, और आपका डायरेक्ट फ्लोरीन वाला कंपाउंड बड़े आराम से बन जाएगा। एक आप ट्राई कर लो, ये लो इस पर बना लो, आप डाल दे मैंने AgF, बहुत आसान काम है, बना लो, कैसे बनाओ आप, लीजिए बनाइए।